हाँ जी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं वीकली अपडेट जो रहती है मेरी वो मैं दिया करूँगा आपको कि कौन कौन से क्लाइंट्स जो हैं मेरी प्रोफाइल पे आए और मैंने जिस चीज़ पे बिड करी है उनके रिप्लाईज़ किस तरह से मुझे आते हैं और किस तरह से मैं उनका काम करता हूँ वो। तो पहले तो मैं अपने जो क्लाइंट है उनकी प्रोफाइल बता देता हूँ। इनके लिए मैं काफ़ी टाइम से बिड कर रहा हूँ, पिछले 2 मंथ्स हो गए कम से कम बिड कर रहा हूँ। अभी ऐसा है कि एक प्रॉब्लम भी हम फेस कर रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ नहीं रहे, रिप्लाईज़ जो हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। पर फिर भी चलो बिडिंग तो जो हम कर रहे हैं वो करनी ही है। अभी थोड़ा टाइम भी ऐसा रहता है ना कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में प्रोजेक्ट्स वैसे ही कम होते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि बिड जो है वो रेगुलर आप करते रहिए ताकि आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है आपकी आईडी पे चलता रहे और आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत अर्निंग होती रहे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ये जो रिप्लाई है ये आए हुए थे 3 दिन पहले, एक रिप्लाई आया है और एक आया था 15 दिन पहले सॉरी। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बारिश लगी हुई है तो बारिश की वजह से हो सकता है कि थोड़ी आवाज़ जो है सही ना आए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैं ये बता देता हूँ कि व्यूज़ जो हैं वो प्रपोजल्स किस किस ने किया है और कैसे मतलब वो आया हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये 3 दिन पहले एक क्लाइंट ने व्यू किया हुआ है प्रपोज़ल, फिर 6 दिन पहले ये देखिए, और 8 दिन पहले और 8 दिन पहले। मतलब एक वीक में आप ये लगा लीजिए 4 प्रपोजल्स जो हैं मेरे व्यू हुए हैं, ठीक है। तो ये इस प्रोफाइल का रहता है हमारा। और मैं टोटल व्यूज़ बता दूं एक मंथ में कि कितने मतलब हुए हैं। 1 2 3 4 4 ये, और 5 6 7 8 9 10 11 12 12। हाँ, तो एक मंथ में 12 जो प्रपोजल्स हैं वो व्यूड किए गए हैं क्लाइंट ने। तो अभी मैं माई स्टैट में जाके मैं बता देता हूँ कि आजकल इन्होंने ये जो अपना माई स्टैट वाला डैशबोर्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जैसे कि आप देखोगे एनालिटिक्स का जो रहता है वो सबसे ऊपर आ गया है और बाकी जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है वो नीचे मिडिल में, और जो अपना इनवाइट्स का है वो सबसे लास्ट में कर दिया है इन्होंने। अभी आप यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ प्रपोजल्स पे, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे मतलब पिछले 7 दिनों में मैंने 11 प्रपोजल्स जो हैं अपना लगाए और उसमें से 4 जो है क्लाइंट ने देखे और 2 जो है वो इंटरव्यू हुआ उसका, ठीक है। अभी 1 महीना हुआ है मेरे को इस प्रोफाइल पे काम करते, तो मैंने टोटल जो है 44 प्रपोजल्स सेंड किए और 16 प्रपोजल्स जो है वो व्यूड हुए हैं और इंटरव्यू जो चले वो सिर्फ 4 चले हैं, ठीक है। तो अभी तो चलो फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ और देखूँगा कि हो सकता है कि इस प्रोफाइल पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट भी आ जाए। वैसे इस पे 2 प्रोजेक्ट्स जो थे वो आए हुए हैं। तो इस तरह से जो है रहता है। ये जो अपना मेरी क्लाइंट की प्रोफाइल है इसका मैंने आपको बता दिया। अभी मैं जो हमारी अपनी प्रोफाइल्स हैं उनका भी मैं बता देता हूँ आपको कि पूरे वीक में क्या रिस्पांस रहा उनका और किस तरह से जो है वो चल रहा है सारा सिस्टम। पहले मैं अपनी वाली प्रोफाइल का बता देता हूँ। मेरी वाली प्रोफाइल पे पता नहीं क्या थोड़ा सा इशू चल रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या मतलब प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी टाइम से मैं फेस कर रहा हूँ। कि जैसे अभी मैंने पिछले कल हाँ सॉरी 9 अक्टूबर को मैंने एक प्रोजेक्ट डन किया और उसमें मुझे 5 स्टार रेटिंग मिली, और फिर भी मेरा JSS जो है वो इम्प्रूव नहीं हुआ, वो उतना ही मतलब 80% ही है अभी भी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। काफ़ी टाइम से मेरा JSS जो है वो मतलब इंक्रीज़ नहीं हो रहा। अब अभी मैंने मतलब ये देखो आप, ये 2 जॉब्स जो हैं वो अच्छे खासे डॉलर्स की मतलब मैंने डन करी। 1000 प्लस जो डॉलर रहता है
उस हिसाब से मैंने जो जॉब डन करी है ये दोनों, और 5 स्टार रेटिंग है दोनों में, और क्लाइंट्स भी मेरे अपने अच्छे खासे फ्रेंड्स हैं। फिर भी अपवर्क का मुझे हर बार एक ही मैसेज आता है कि आपकी जो प्राइवेट रिव्यूज़ हैं उसकी वजह से आपका जेएसएस जो है इंक्रीज़ नहीं हो रहा, और ये पता नहीं क्या मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है इस प्रोफाइल पे क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर भी चलो मैं मेहनत कर ही रहा हूँ कि कहीं ना कभी तो ये प्रोफाइल अच्छे से चलेगी। चलो बाकी देखते हैं। अभी मैं यही बता सकता हूँ आपको कि एक जॉब जो है यूट्यूब चैनल मैनेजर की, वो मैंने डन करी 9 अक्टूबर को, और 5 स्टार रेटिंग जो है क्लाइंट ने दी। क्लाइंट भी अच्छा, बहुत ही अच्छा क्लाइंट था, और उसने मैसेज में यह भी लिखा कि जैसे ही मैं अपकमिंग मंथ्स में अपने चैनल पे और वीडियोस डालूँगा तो मैं आपके साथ कांटेक्ट करूँगा और आपको काम ज़रूर दूँगा दोबारा। तो इस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन जो है ठीक करें। सबसे पहले क्लाइंट के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें, और अपनी रिपोर्ट्स जो हैं टाइम टू टाइम दें। तो आप जो है, आपको वो क्लाइंट कभी भी बैड रिव्यू नहीं देगा और 5 स्टार रेटिंग ही दे के जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से क्लाइंट ने मेरे को बहुत मतलब थैंक यू कहा, और जो है अपने मतलब आने वाली वीडियोस के लिए भी मुझे बोला कि मैं जब अपनी नेक्स्ट मंथ जब भी काम करूँगा वीडियोस पे, तो मैं आपके साथ जो है वो कांटेक्ट ज़रूर करूँगा। तो ये रहता है। और इस पे इस जो ये प्रोफाइल है इस पे इस बार मतलब इस वीक जो है ज़्यादा मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिस्पांस नहीं था। इस पे काफ़ी टाइम से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा, ना कोई क्लाइंट इस पे विज़िट कर रहा है प्रोफाइल पे, और ना ही कोई इनवाइट आ रहा है। मतलब ऐसा ही चला है सारा। 10 दिन पहले एक रिप्लाई आया था, 18 दिन पहले और 26 दिन पहले, उसके बाद कोई भी रिप्लाई नहीं आया इस प्रोफाइल पे। तो फिर भी मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, प्रपोज़ल डाल रहा हूँ, पर फिर भी प्रपोज़ल्स जो हैं वो व्यूड नहीं हो रहे। क्लाइंट्स जो प्रपोज़ल्स देख नहीं रहा। मेरे हिसाब से तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ पर्सनली हो रहा है, कि अपवर्क वाले ऐसा कर रहे हैं कि मेरी प्रोफाइल अपडेट तो हो रही है परंतु वो सर्चेज़ में नहीं है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही हो उनको, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। कम से कम 2-3 मंथ हो गए मेरे को इस प्रोफाइल पे काम करते, पर फिर भी इस प्रोफाइल पे कोई भी रिस्पॉन्सेज नहीं है इतने अच्छे। पर फिर भी मैं इस पे काम कर ही रहा हूँ। पर मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छे से नहीं चल रही है तो थोड़ा आराम दीजिए 1-2 वीक, और फिर ध्यान से सोचिए कहाँ पे आपकी क्या गलती हो रही है, और फिर दोबारा से शुरू कीजिए। गिव अप करके आप ये कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो ऐसा है कि मतलब ये अपना बिज़नेस है फ्रीलांसिंग, तो इसमें उतार चढ़ाव जो है वो आते ही रहेंगे। इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। बस ये है कि फोकस्ड हो के आप काम करते रहिए। तो ये इस प्रोफाइल का वीकली जो भी था अपडेट ये रहा। अभी मैं अपनी जो है एक और प्रोफाइल उसका अपडेट बता देता हूँ। उस पर थोड़ा सा इशू चल गया था पिछले वीक। वो इशू कुछ इस तरह सा था कि एक क्लाइंट था जिसने डिस्प्यूट डाल दिया। अभी शायद कई जो बेचारे नए फ्रीलांसर्स होंगे उनको डिस्प्यूट के बारे में नहीं पता होगा कि डिस्प्यूट क्या चीज़ है। डिस्प्यूट के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, और उसके बारे में मैं बताऊंगा भी कि क्या मतलब प्रॉब्लम रहती है जब डिस्प्यूट आपकी प्रोफाइल पे डल जाता है, और आप जो है वो किस तरह से उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। पर फिर भी वो ऐसा रहा सिस्टम कि ये देखिए, आपको मैं बता ही देता हूँ। माफ़ी चाहूँगा अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस जितनी शॉर्ट में बना सकूँ मैं बनाऊँ। पर फिर भी हम बातें करते करते जो है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, और थोड़ा सा ऐसा रहता है कि सब्सक्राइबर्स भी जो है इतने अच्छे गेन नहीं होते। पर चलो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ये रही वो क्लाइंट। इसने फिर ऐसा रहा सिस्टम कि हमें सारे जो भी इसके पैसे थे वो रिफ़ंड करने पड़े। कई बार होता है ना कि कोई क्लाइंट जो होता है वो बहुत बेकार आपको मिल जाता है, उससे आपकी प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं तो यही कहता हूँ कि आप ऐसे क्लाइंट्स को एक्सेप्ट ना करिए, क्योंकि ये मैक्सिमम क्लाइंट्स जो होते हैं वो इनवाइट के दौर पे ही आते हैं। जब आपको इनवाइट आता है तो आप चेक करिए कि उसकी वर्क हिस्ट्री किस तरह से है, उसने किस तरह से फ्रीलांसर्स के साथ बात करी है, और किस तरह से फ्रीलांसर को रिव्यू दिए हुए हैं। अगर आप ऐसे ही किसी भी इनवाइट को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको बाद में ये जो चीज़ें हमारे साथ हुई ये आपको भी फेस करनी पड़ेंगी।
ठीक है। अभी एक क्लाइंट आया, इसने काम दिया, हमने 3 वीक इसका काम किया गूगल एड्स का, और अच्छा खासा इसका जो काम हुआ। पर लास्ट वीक क्या हुआ कि इसने हमें ना कोई नोटिस दिया और ना ही कुछ, और ना ही इसने बताया कि आप काम रोक दीजिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमने बिलिंग जो है इनकी चलाए रखी। ऐसे तो हम मतलब हर वीक इसको क्लाइंट को जो अपना रिपोर्ट रहती है वो भेजते हैं, और फिर इन्होंने डिस्प्यूट में लिख दिया कि डिस्प्यूट डाल दिया और रीज़न दे दिए कि फ्रीलांसर बिल्ड मी फॉर अनरिलेटेड वर्क, फ्रीलांसर ओवर फ्रीलांसर बिल्ड मी विदाउट माई परमिशन, स्कैम, फ्रॉड और अदर टर्म्स ऑफ सर्विस वायलेशन। ये सारे इसने एलिगेशंस जो थे डिस्प्यूट में डाल दिए, और अपना मतलब लास्ट 5 आवर्स का जो था वो पेमेंट जो था वो रिफ़ंड करने के लिए मतलब डिस्प्यूट कर दिया। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि डिस्प्यूट में जब आपकी प्रोफाइल डल जाती है एक बार, तो आपकी प्रोफाइल जो है अपवर्क कुछ समय के लिए सर्चिस से हटा देता है, और आपका जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेट होता है वो भी कम हो जाता है। इससे आपकी प्रोफाइल पे क्लाइंट्स जो हैं वो कम विज़िट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम रहती है। और अगर फिर ऐसा रहा सिस्टम कि इनकी जो बिलिंग थी वो चली थी टोटल $170, और अगर मैं उसको $50 पे कर देता, फिर भी ये मुझे बैड रिव्यू ही देती। तो ऐसा रहा। फिर इस क्लाइंट के साथ हमने बात करी कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, जो आपने इतना मतलब हमारे ऊपर इतने एलिगेशंस लगा दिए, और हमने ओवर बिलिंग तो करी नहीं, क्योंकि अगर आप हमें बताते तो हम पहले ही काम स्टॉप कर देते, और हम जो है 2 घंटे सिर्फ लगे थे, और उसके वो हम ना लगाते। मैंने इनसे बात भी करी कि मैं आपको जो 2 आवर्स लगे हुए हैं उनके पैसे रिफ़ंड कर देता हूँ, और आप जो है अपना डिस्प्यूट वापस ले लीजिए। पर ये नहीं माने, और इन्होंने कहा कि हम अपना डिस्प्यूट तभी वापस लेंगे जब आप हमारे जितने भी आवर्स आपने काम किया है वो सारे आवर्स के पैसे जो है हमें वापस रिफ़ंड करेंगे, और फिर जो है आप अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड कर देना। फिर उस हिसाब से हमने इसके साथ जो डील ख़त्म करी, और बड़ी मुश्किल के साथ इसने अपना डिस्प्यूट वापस लिया। और जब डिस्प्यूट इसने वापस लिया तो फिर इसने रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरे अपना 17 आवर्स लगे हुए हैं, और आप मेरे को $170 जो हैं वो रिफ़ंड कर दीजिए। फिर अगर हम जैसे मान लीजिए ये एक स्कैम ही होता है, अगर आप जैसे जाल में फंस जाते हैं, अगर आप ना कुछ कर सकते हैं, और अब्बर का ऐसा है कि वो सारी प्रायोरिटीज़ सिर्फ क्लाइंट्स को ही देते हैं। फ्रीलांसर्स चाहे जितना मर्जी प्रॉब्लम में होगा वो आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि मेरे साथ ये एक बार चार्ज बैक का भी इशू हुआ था, उसमें भी मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, काफ़ी मतलब हाथ पैर जोड़े, टीम अब्बर के साथ बात करी, पर फिर भी वो आज दिन तक वो रिसॉल्व नहीं हुआ, और मुझे वो पैसे भी वापस करने पड़े। तो ऐसा रहता है सिस्टम। फिर भी हमने यही सोचा, फिर डिसीजन यही रहा लास्ट में कि इनको पैसे जो है वो वापस कर दिए जाएँ। और इसका ये था कि इसने मेरे को मैसेज किया, दिस इज़ व्हाट्सएप नंबर, और आप जो है आपने $170 जो बिल चलाया हुआ है वो मेरे को पेपल में वापस करो। फिर पेपल में वापस करो मेरे को, वो मैं यहाँ पे अपवर्क पे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो फिर अगर आप यही सोचिए कि अगर मैं उसको पेपल में वापस करता तो फिर तो मेरे को भी लॉस होता, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब हमें रिसीव हुए थे तो 10% फ़ीस कट के रिसीव हुए थे। तो फिर उस हिसाब से अगर मैं वहाँ पे इनको पे करता तो फिर वैसा ही रहता ना सिस्टम। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने पेपल जो था उसमें नहीं किए, फिर मैंने इसी में अपना रिफ़ंड डाल दिया, और जो है वो लास्ट में जो भी इशू रहा वो रिफ़ंड हो गए सारे पैसे, और उसके बाद जो है एंड कर दिया गया। तो ये रहा इसका वीकली अपडेट जो था इस प्रोफाइल का, ये था। पर उसके बाद फिर भी मैंने बिडिंग करता रहा, और एक रिप्लाई जो था वो मुझे आया इस प्रोफाइल पे, वो था गूगल एड्स का। ठीक है, तो अभी इसके साथ चलो खैर बात चली हुई थी पीपीसी, उसके बाद इसने बात करी नहीं, बस थोड़ा सा एक ही मैसेज किया था। अभी आज इसको फॉलोअप डालूंगा मैं क्लाइंट को, और बात करूंगा कि क्या किस तरह से जो है हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा रहता है सिस्टम ना। मैं यही कहता हूँ कि आप जो सबसे पहले वर्क हिस्ट्री ज़रूर चेक करें। बिना वर्क हिस्ट्री चेक करे आप किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट ना करिए। अगर आप ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप बाद में जो है प्रॉब्लम में फंसेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमारे साथ हो रही हैं, इनसे आप सीखिए, ताकि आप आने वाले समय में आप ये प्रॉब्लम्स को फेस ना कर सकें। अभी मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पे तो ना कुछ मतलब
आ रहा है और ना ही कुछ हो रहा है। उस पे मैं इतनी बिडिंग भी कर रहा हूँ, मैंने उस पे कम से कम पता नहीं कितने डॉलर्स जो हैं वो स्पेंड कर चुका हूँ अपने क्या बोलते कनेक्ट्स के लिए, फिर भी उस पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है और ना ही कोई इनवाइट है। तो इस तरह से जो है आप प्रॉब्लम्स जो हैं फेस कर सकते हैं, क्योंकि उस पे भी एक बार चार्जबैक का इशू पड़ा था, फिर रिफ़ंड हुआ था। अभी आप ये देखिए कि आप जितनी बार रिफ़ंड करेंगे और आपकी प्रोफाइल में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव हैं, और अगर आपको कोई क्लाइंट बोलता है कि हमें रिफ़ंड कर दीजिए या वो डिस्प्यूट डाल देता है, तो आपकी प्रोफाइल जो है वो क्या बोलते हैं सर्चिस से बाहर हो जाएगी और आपको जो है क्लाइंट आना मतलब क्लाइंट ले आने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि अपवर्क जो है एक बहुत टफ़ प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते जैसे आप सोच रहे हैं कि क्या बोलते बस अपना बिड करी, क्लाइंट ले आए और काम किया और दे दिया। अगर एक बैड रेटिंग पड़ गई तो आप ये सोच लीजिए कि आपका जो जीएसएस है वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। मेरे पिछले 2 साल से अजेश वाली प्रोफाइल पे जीएसएस जो है वो स्टेबल नहीं है और मैं वो भुगतान अभी तक कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप मेरे से सीखिए ताकि आप आने वाले समय में अपनी प्रोफाइल को अच्छे से मैनेज कर सकें। अभी मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी बिड करता हूँ और अपने फ्रेंड्स के लिए भी बिड करता हूँ, जो मेरे पास मतलब कमेंट में आते हैं या कोई मेरे से पूछता है उनके लिए भी मैं 1-2 बिड लगा देता हूँ। मतलब 5-6 साल हो गए मुझे काम करते, पर मेरी खुद की प्रोफाइल जो है वो अभी तक स्टेबल नहीं हुई। और कई बार मुझे ये कहा जाता है कि आपकी खुद की प्रोफाइल तो 80% है, आप हमारे लिए क्या प्रोजेक्ट्स लेके आओगे। तो इस तरह से ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो आपका जो करियर है वो थोड़ा सा मतलब ऊंचा नीचा जो समय है वो चला रहता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि शुरू से लेके ही आप ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अच्छे से काम करिए। बाकी बिडिंग का रहा, बिडिंग पे इस पे अभी 9 एक्टिव कैंडिडेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल्स पे प्रोजेक्ट्स का रिप्लाई नहीं आ रहा या प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, नहीं रिप्लाई तो आ रहा है, पर मतलब वैसा वाला काम नहीं है जैसा मतलब पहले चल रहा था अभी से 3-4 मंथ पहले। और अभी जो समय है वो ये भी है कि फ्रीलांसर्स जो हैं इस समय में थोड़ा सा टफ़ फील करते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि ये जो समय रहता है यहाँ अभी जो है प्रोजेक्ट्स थोड़े कम आते हैं। तो ऐसा रहता है सिस्टम पर। चलो फिर भी कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके उतना बिडिंग करें और प्रोजेक्ट्स आएँ। अभी यहाँ पे देखिए इस प्रोफाइल पे 18 आवर्स पहले एक इनवाइट आया था सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का, 4 दिन पहले ये रिप्लाई आया था, 10 दिन पहले ये रिप्लाई आया था, 11 दिन पहले रिप्लाई आया था, 15 दिन पहले रिप्लाई आया था। तो इस पे ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट्स का रिप्लाई नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट्स के रिप्लाई बहुत से आ रहे हैं, पर इनमें से कोई भी कन्वर्ट नहीं हुआ। सच्चाई ये है, क्योंकि अभी मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह कहूँ कि ये मेरे को रिप्लाई आया और ये मैंने कन्वर्ट कर लिए, ये मेरे पास ऑफ़र आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी सच्चाई है वो ही मैं अपनी वीडियोज़ में आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको सच्चाई का पता लगे कि किस तरह से जो है अपवर्क काम करता है और किस तरह से आप जो है अपने लिए अपवर्क पे अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा रहता है। बाकी बिडिंग चलो मैं कर ही रहा हूँ, अभी जैसे जैसे वीक्स आते रहेंगे वैसे वैसे मैं अपडेट देता रहूँगा। अभी इतनी लंबी वीडियोज़ नहीं रहेंगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियोज़ करूँगा। सिर्फ हम ये देखेंगे कि कितने रिप्लाईज़ आए, कितने हायर हुए, और बिडिंग के 1-2 प्रपोजल्स रिव्यू किया करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेशन में आके पूछ सकता है, और जो भी किसी को अपनी प्रोफाइल को लेके परेशानी फेस हो रही है, फ़िलहाल तो मेरे को भी फेस हो रही है परेशानी प्रोफाइल के जीएसएस को लेके, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से जो है मेरी प्रोफाइल पे इंक्रीज़ नहीं हो रहा और मैंने रिक्वेस्ट्स भी काफ़ी डाली हैं, पर वो सिर्फ मेरे को अपवर्क की थोड़ी सी गलती लगती है, क्योंकि मेरे एंड पे सारा कुछ सही चल रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि 2 जॉब्स जो है मेरी 5 स्टार रेटिंग में डन है, और वो फ्रेंड्स हैं मेरे, उनसे मैंने बात भी करी। प्राइवेट रिव्यूज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ऐसा है। बाकी चलो फिर भी अगर मेरे लायक कुछ भी आपको लगता है कि मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो कमेंट में आके कमेंट करिए, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो देखते देखते तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।